नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, डेवलपमेंट क्या होनी जा रही है, ट्रम्प का डबल गेम क्या है, मोदी और भारत के साथ हाथ हो गया। लद्दाख के बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा। अब बांग्लादेश ने नक्शे में क्या तरमीम की होने जा रही हैं, इंडियन एक्सप्रेस की क्या न्यूज़ है, बीजेपी के एमपी ने क्या कहा हुकूमत को, चाइना की मज़ीद फतूहात क्या हैं, इस हवाले से इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल के बटन को दबा दें। मिस्टर ट्रम्प ने चीन के सदर को रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन में मेरी मदद करें, और इससे पहले ट्रम्प रूस की मदद से इलेक्शन जीत चुके हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। जॉन बोल्टर ने इंकशाफ किया है कि मिस्टर ट्रम्प इस वक्त डबल गेम खेल रहे हैं। चीन के साथ ट्रम्प का नरम रवैया, जबकि इंडिया को चीन के साथ जंग की तरफ धकेला गया है। अगर आने वाले वक्त में जंग हुई तो अमेरिका वहाँ अपने आप को पाएगा जहाँ उसका मफाद होगा, और इंडिया को कुर्बान करना पड़ा तो कर देगा। इंडिया में मिसाल दी जा रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने अपना मफाद देखा फिर पलट गया। ये ही हमारे साथ हो रहा है। जॉन बोल्टन की किताब से इंडिया को झटका लगा है। नाज़रीन, भारत के लिए सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ है। अब लद्दाख के बाद चाइना का अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। अशोक स्वाइन की एक ट्वीट सामने आई है। नॉर्थ ईस्ट मीडिया रिपोर्ट दैट ह्यूज चंक ऑफ इंडिया लैंड इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन ऑक्युपाइड द चाइनीज़ फोर्सेस। और उसके बाद वजाहत काज़मी, जो कि CNN में काम कर चुके हैं, समा, BBC और डॉन न्यूज़ में, उनकी एक ट्वीट सामने आई है। लार्ज एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय चाइनीज़ आर्मी, द नॉर्थ ईस्ट मीडिया इज़ रिपोर्टेड इट। तो नाज़रीन, अखंड भारत का शराजा बिखर चुका है। चीन अपनी सरजमीन और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। चीन के 3 दिनों में 5 बार भारत को वार्निंग दी गई। भारतीय मीडिया की खबर है कि लद्दाख के करीब गांव को खाली करवा लिया गया है। कल नाज़रीन, पाकिस्तान में 2 अफवाज की बड़ी मीटिंग हुई है, एक ISI हेडक्वार्टर में और दूसरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। पाक आर्मी बिल्कुल तैयार है। सियाचिन पर चीन का कब्ज़ा हो चुका है। भारत की सप्लाई चेन बंद हो चुकी है, और अब मुतालबा किया जाएगा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाए, बल्कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भी अपने नक्शे को लेकर तरमीम करने का फ़ैसला किया है। बांग्लादेश भारत के कब्ज़े में आसाम का इलाका है, उसे अपने नक्शे में ज़ाहिर करके नक्शे में रद्दो बदल करना चाहता है, और बांग्लादेश में तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी है। अवामी सतह पर यह उठने वाली आवाज़ अब ऐवान में पहुंच चुकी है, और बांग्लादेश जल्द ही आइनी तरमीम करेगा। नाज़रीन, एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। दीज सोल्जर्स वर हैंडेड ओवर ऑन द LAC आफ्टर hectic negotiation between the two sides, including 3 rounds of talk at the major journal level from Tuesday to Thursday, official told the Indian Express. इंडिया ने रूस पर अपना प्रेशर डाला कि चीन से हमारे फौजियों को बाजियाब करवाया जाए। Hectic negotiation lead to return of 10 Indian soldiers from Chinese custody. इंडिया पहले एडमिट नहीं कर रहा था कि हमारे फौजी चाइना के पास हैं, लेकिन अब एडमिट कर लिया कि अपने फौजियों को छुड़वा लिया गया है।
इंडिया के लिए बहुत ही सनसनीखेज खबर है कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं तेपुर गो, और ये ईस्ट अरुणाचल बेसिकली ईस्ट अरुणाचल की जानिब से मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा है कि मैं वार्निंग दे रहा हूं कि चाइना की फ़ौजें अरुणाचल में घुस चुकी हैं, इसके बाद सिक्किम, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये सब कुछ हमारे हाथ से जाने वाला है। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं कि चीन यहाँ पर घुस चुका है, चाइना यहाँ कब्ज़ा करने जा रहा है, लिहाजा सिक्किम को बचा सकते हैं तो बचा लें, हिमाचल को बचा सकते हैं तो बचा लें, उत्तराखंड को बचा सकते हैं तो बचा लें, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा इलाका अब हाथ से जाने वाला है चाइना के पास। मैं कह कर थक गया हूँ इंडिया की पार्लियामेंट में, लेकिन कोई मेरी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह चुका है, लिहाजा बचा सकते हैं तो बचा लें। अगर ये कोई दूसरी पार्टी का नाज़रीन कोई शख्स होता तो ये कहते कि झूठ बोल रहा है, ये तो इन्हीं की पार्टी का एमपी है। यहाँ देख लें कि चाइना ने अपना पूरा प्लान दे दिया है। अब सैटेलाइट नाज़रीन इमेज में देख सकते हैं कि चाइना कितनी आगे घुस चुका है, LAC से बहुत आगे आ चुका है, जबकि इंडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि चाइना अब यहाँ पर बिल्डोज़र ला चुका है। अब इंडिया के पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिवाय इसके कि वो रूस के तरले करे या वो चाइना के आगे सरेंडर करना शुरू कर दे। मोदी हाल ही में अपनी तमाम की तमाम तीनों अफवाज को अलर्ट जारी तो कर दिया है और नेवी को मुकम्मल तैयार रहने का कहा है कि अपनी पोजीशन संभाल लें। लेकिन ये पोजीशन संभालना या चीन पर हमला करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि अपने फ़ौजियों को छुड़वाने में 3 दिन लगे और रूस की मदद हासिल की गई, और बहुत से फ़ौजी अभी चीन के पास मौजूद हैं। चाइना कभी कच्ची ज़मीन पर नहीं खेलता, उसकी हमेशा से आदत है कि वो पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाता और अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रख लेता। मिसाल के तौर पर CIA के नेटवर्क को पकड़ता है तो कभी भी जाके मीडिया पर नहीं कहता कि नेटवर्क पकड़ा गया है, पहले पूरी तरह छानबीन नहीं कर लेता, इंफॉर्मेशन नहीं ले लेता, सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंडिया के साथ भी यही सूरत हाल हुई है। तमाम फ़ौजियों से जो इनका प्लान था, जो इंफॉर्मेशन थी उनसे निकाल ली गई है, लेकिन रूस यहाँ पर कूदा हुआ था। कुछ फ़ौजी छोड़ दिए गए और अभी भी कुछ फ़ौजी चीन के पास हैं। अब BJP के MP कह चुके हैं कि स्टेट इनके हाथ से निकलती जा रही है, लिहाजा इंडिया को अब रेडी रहना चाहिए। कई स्टेट में बगावत होगी और कई स्टेट्स अब इंडिया के हाथ से निकलने वाली है। तो नाज़रीन, ये था मंजरनामा। इंशाल्लाह आगे क्या होने जा रहा है ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।